हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर रखोगे तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होंगी। वो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो सकती है या इन फ्रंट ऑफ मिरर भी फॉर्म हो सकती है। आइए इसी केस को हम लोग फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे ये है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो एकमात्र तरीका है एजुकेशन। एजुकेशन ही है जो आपको उस काबिल बनाता है कि आप किसी भी चीज को चेंज कर सके, है ना। किसी भी सिस्टम को अगर चेंज करना है तो उसके बारे में उसका एजुकेशन जो है वो एकदम स्ट्रांग करिए। और जब एजुकेशन स्ट्रांग होता है तो मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है, और जब मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है तो नेशन बिल्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लाइट चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। अगर कोई इस तरीके का कॉनकेव मिरर है और हमें इमेज फॉर्म करनी है, इमेज बनानी है, तो उसके लिए ऑब्वियस है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट इसके सामने मैंने आपसे बताया था 6 डिफरेंट पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पहला पोजीशन था बिटवीन द पोल एंड फोकस, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को यहां रखो पोल और फोकस के बीच में, कुछ इस तरीके से। सेकेंड कंडीशन था कि आप ऑब्जेक्ट को सीधे फोकस पर रखो, यानी ऑब्जेक्ट यहां रखा हो। तीसरा कंडीशन था ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। चौथा कंडीशन था ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। पांचवा कंडीशन था ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में हो। और पांचवा आखिरी केस था जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो, है ना। तो ये 6 डिफरेंट केसेस हमारे पास थे। अब आइए एक एक करके इन सभी केसेस के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। कि सबसे पहला हमारा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए, अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये यहां पर कहीं पर फोकस है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इस पोल और इस फोकस के बीच में, ए बी ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट की अगर इमेज फॉर्म करना है प्यारे बच्चों तो मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें चाहिए। बिना 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिले आप इमेज फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्टेन की है। कैसे ऑब्टेन की है देखिए ध्यान से। पहली रे हम लोगों ने भेजा, देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। तो ये वाली लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो गई एंड इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस। तो ये फोकस से जस्ट रिफ्लेक्ट हो गई। स्ट्रेट लाइन में आप बनाइएगा इसको, है ना, जैसा डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट यहां से फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट हुई। दूसरी लाइट रे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लेकर के गए हैं जो सेंटर से जा रही थी। ये देखो, सेंटर से लाइट रे जा रही थी तो इसी की डायरेक्शन में जस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, है ना। ये रूल आप दोनों रूल पढ़ चुके हैं आप लोग। अब ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज इधर की तरफ आई है, देखिए ये डाइवर्जिंग नेचर है। इन रेज का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है। तो लेफ्ट साइड में तो ये रेस कभी भी मिलेंगी नहीं, है ना। इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो इमेज कभी बनेगी नहीं। तो हम लोग ने ऐसे में क्या किया, इसको डॉटेड फॉर्म में देखो आगे बढ़ाया और यहां पर हमने उसको मिलाया। ठीक, तो इस पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म हुई है दैट इमेज विल बी अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये लाइट रेस को हम लोगों ने पीछे बढ़ाया है ना। ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 लाइट रेज आ रही हैं, ये दोनों लाइट रेज पीछे बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट से आ रही हैं। इसका मतलब ये जो इमेज है प्यारे बच्चों, ये इमेज कैसी इमेज है? इट इज अ वर्चुअल इमेज। तो पहली बात, इमेज हमारी वर्चुअल है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का अगर ए पॉइंट देखो ऊपर है तो इमेज का भी ए पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब ये सीधी इमेज है। सो वी कैन से इमेज इज इरेक्ट ऑल्सो। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर इमेज रियल बनती है तो प्यारे बच्चों इन्वर्टेड भी होती है। अगर इरेक्ट इमेज बनी है तो समझ जाइएगा वर्चुअल भी होती है। ठीक, तो अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो ये इमेज हमारी मैग्नीफाइड इमेज है। दिस इज मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर? तो इमेज की ये प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। अब आइए एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की इमेज की प्रॉपर्टी सबसे पहली क्या है? देखिए, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई है, मतलब जो इमेज है दैट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। दूसरा है ये इमेज हमारा वर्चुअल है और इरेक्ट है।
तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो गया। तीसरा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और वी कैन से द इमेज इज मैग्नीफाइड। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है वो इमेज यहां पर कैसी है, दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी इमेज है। तो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ये रे डायग्राम आप लोग भी अपनी कॉपी पर सेम एज इट इज ऐसा ही बनाइएगा, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला केस, सेकंड केस है प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। देखो रूल तो सेम है, क्या कि एक लाइट रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट होएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। एक लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, वो सेम एज इट इज वापस हो जाएगा। अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइट रेज प्यारे बच्चों इनफिनिटी पर जाकर मिलती हुई लगती है हमें, है ना। तो पैरेलल लाइट रेज कहां पर मिलेंगी, तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइट रेज इनफिनिटी पर मिलेंगी। अब आप कहोगे सर पैरेलल रेज हैं तो उनको तो कभी मिलना ही नहीं चाहिए, ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सोचो, अगर आप अपने घर के छत पर एकदम ऊपर छत पर जाओ, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक आपका घर है तो आप छत पर जाइए और वहां से आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो देखो वहां कहीं पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, है ना। आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप खुद सोचो क्या ऐसा कभी होगा? आसमान और जमीन बोलो दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं लाइक दिस, लेकिन अगर आप अपने बिल्डिंग से ऊपर से देखते हो तो आपको लगता है वो देखो वहां पर मिल रहे हैं। और प्यारे बच्चों हमारी आईज मैक्सिमम कहां तक देख पाती है, इनफाइनाइट तक। कहां तक देख पाती है, इनफाइनाइट तक। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि पैरेलल लाइट रेज इनफिनिटी पर मिलती है। क्लियर? तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा प्यारे बच्चों, वो पहली बात तो इन्फिनिटी पर होगा, दूसरी बात ये इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सो चेक करिए इमेज कहां पर बना है, इन्फिनिटी पर बना है, रियल है और इन्वर्टेड है। मैंने कहा था कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड होना तय है। तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। साथ ही साथ द इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड। मतलब जो इमेज है यहां पर वो हाईली मैग्नीफाइड है, मतलब बहुत बड़ी इमेज है इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छोटा सा होगा बट उसकी इमेज जो बनेगी यहां पर वो बहुत बड़ी बनेगी। इसका मतलब इस वाले मिरर ने, यानी कि कॉनकेव मिरर ने हमको देखो एक तो ये मैग्नीफाइड इमेज दिया, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज, और यहां पर जो इमेज उसने हमको प्रोवाइड किया है ये रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। तो ये प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है, बाकी रूल फिर से वही है। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्यारे बच्चों फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन से वापस हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज यहां पर मिल गई और यहां पर ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो देखिए साफ साफ हमें देख के लग रहा है कि दिस इमेज इज रियल इमेज। पहली बात, रियल इमेज हमें कैसे पता चला? रियल इमेज ऐसे पता चला कि लाइट रेज बेटा सच में मिल रही है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सच में मिल जाए तो रियल इमेज है, और अगर हमें जबरदस्ती मिलाना पड़े तो वर्चुअल इमेज है। तो ये बन गई पहली बात, रियल इमेज। दूसरी बात, अगर रियल है तो दिस इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड ऑल्सो। तो ये इमेज प्यारे बच्चों हमारी इन्वर्टेड इमेज भी है। और तीसरी चीज यहां पर है कि दिस इमेज इज मैग्नीफाइड। तो पहली बात रियल है, दूसरी बात इन्वर्टेड है, और तीसरी बात इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज है। द इमेज इज मैग्नीफाइड। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो गई है। कहां पर फॉर्म हुई है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, और तीसरा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड फॉर्म होगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा बड़ी इमेज यहां पर फॉर्म होगी, मैग्नीफाइड इमेज यहां पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट केस देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। ये हमारा फोर्थ केस है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रूल्स फिर से सेम है। क्या? एक लाइट रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। अब दूसरी लाइट रे जो नॉर्मली हम लोग सेंटर से ले जाते थे, लेकिन सेंटर पे तो खुद ही रखा है,
तो हमने फिर दूसरा रूल यूज किया। अगला एक रूल और भी था कि अगर फोकस पर लाइट रे आएगी प्यारे बच्चों तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखो रे डायग्राम कैसे बना। पहले हम लाइट रे ऐसे ले गए, उसको रिफ्लेक्ट करा के लाए फोकस पर, फिर हम लाइट रे फोकस पे ले गए, उसको रिफ्लेक्ट करा के लाए हैं पैरेलल। क्लियर। यहां पर वो दोनों लाइट रेज मिल गई। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो आप चेक कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली बात, अगेन द इमेज इज रियल इमेज। दूसरी बात, वो इमेज कैसी है, इनवर्टेड इमेज है, तो रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। और तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर यह है कि सेम साइज की इमेज है। रियल है, इन्वर्टेड है और प्यारे बच्चों इमेज कैसी है, सेम साइज की इमेज है ना। तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन। और यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है। पहली बात, इमेज कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है यहां पर, तो उसकी इमेज भी प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, लेकिन वो इमेज कैसी होती है, दैट इज इनवर्टेड इमेज। दूसरी बात, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज है प्यारे बच्चों वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, तो दोनों का साइज भी यहां पर सेम हो गया। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो तब प्यारे बच्चों क्या होगा। तो ऐसे में देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, है ना। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि आप इसको फोकस पे ले जाओ और रिफ्लेक्ट करा के पैरेलल ले आओ, है ना। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रूल यहां पर यूज करोगे, किस तरीके से आप रिफ्लेक्शन कराओगे। मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लिए 4 रूल्स, 4 तरीके सिखाए थे, है ना। पहला क्या था, पैरेलल लाइट रे लाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से ले जाओ। दूसरा था फोकस पे ले जाओ और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, ठीक। तीसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और चौथा आपको सिखाया था कि अगर पोल पर कोई लाइट रे आती है तो एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर। ये सारे रूल्स मैं आपको सिखा चुका हूं, कोई भी 2 रूल लगा दीजिएगा, यहां पर देखो इमेज फॉर्म हो जाएगी और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दिस इमेज इज रियल as well as this is inverted and this is diminished। तो रियल है, इन्वर्टेड है और इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और प्यारे बच्चों कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप चेक करिए, पहला बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी। इमेज कहां पर बनी है प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में प्यारे बच्चों स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज यहां पर फॉर्म हुई है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तब हम लोग क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर यहां कहीं पर है तो देखो एक पॉइंट तो आप लोग समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो वहां से आने वाली लाइट रेज या तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी या तो पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। मतलब एक दूसरे के पैरेलल आएंगी या तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी आएंगी। क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट कभी भी ऐसा सिचुएशन में हो कि ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है लेकिन है सामने ही, तो वहां से आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत रेयर होता है। अगर हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सन है, तो खुद ही सोचो ना, सन के बराबर हम कहां यहां मिरर लेके घूमेंगे स्पेस में, है ना। तो पॉसिबल नहीं है। मिरर यहां पर है, सन यहां पर है, तो आने वाला लाइट रेज बेटा पैरेलल टू ईच अदर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फिर नहीं आएगा। क्लियर। लेकिन यहां पे रे डायग्राम कई बार ऐसे लोग बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल टू ईच अदर आप लाइट रेज लाओ और उसको रिफ्लेक्ट कराओ। कॉन्सेप्ट वही लगा है, कौन सा, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर। अगर आपको समझना है कि सर एंगल आई बराबर एंगल आर कैसा लगा, तो ये देखो बेटा नॉर्मल बनाओ। ये देखो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल वी कैन से। देखो नॉर्मल का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिला दीजिए।
सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हमने मिला दिया, तो यही नॉर्मल कहलाएगा। ये वाला एंगल बेटा आई है और ये वाला एंगल हमारा आर है, तो आई एंगल पर लाइट से आई और आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर अगर कोई आपसे पूछे नॉर्मल क्या है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही यहां पे नॉर्मल है, क्योंकि ये सेंटर से इसको मिला रहा है, तो अगेन ये एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। क्लियर? तो लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे यहां पे लाइट रे आई बेटा पोल पर फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये कहां पर रिफ्लेक्ट होकर के गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर प्यारे बच्चों लाइट रे आई है फोकस के नीचे, ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज फोकस। तो इमेज कहां पर बनी है, बिलो फोकस। तो ऐसे में प्यारे बच्चों एक प्लेन जो कि फोकस से पास होता है, फोकस से पास होता है, ये फोकस से देखो, फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो इस तरह का प्लेन होगा, उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्यारे बच्चों देखो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये है और फोकस से पास हो रहा है, तो इस तरह के प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। क्लियर? तो इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है, फोकल प्लेन पर इमेज फॉर्म हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो यहां पर इन्होंने बोला एट द फोकस, ठीक, कि फोकस पर इमेज फॉर्म होगी। वैसे इसको थोड़ा और अच्छा कर लीजिएगा, फोकस पर कहने की बजाय हम इसको लिख सकते हैं एट फोकल प्लेन, है ना, एट फोकल प्लेन। तो इमेज कहां पर प्यारे बच्चों फॉर्म हुआ है, फोकल प्लेन पर। ये भी पॉइंट हालांकि गलत नहीं है, अगर यही मिरर हमारा इस तरीके का होता, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर बेटा ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज ऐसे आ रही होती, जो मैंने आपको केस बताया है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती, फोकस पर। तो यहां पर इस बार इमेज का फॉर्मेशन हो जाता एट फोकस। क्लियर? तब हम बोलते हैं एट फोकस। फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है, एट फोकल प्लेन। नेक्स्ट है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल इन्वर्टेड है। तीसरा है मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। देखो अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस से बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तभी तो वहां से लाइट रे आ रही है ना। जैसे सन है, तो सन को अगर देखो तो सन बहुत बड़ा है, क्योंकि दूर है इसलिए छोटा दिखाई पड़ता है, अदरवाइज सन बहुत बड़ा है ना। तो सन से जो लाइट रेज आ रही है पैरेलल आ रही है। फिलहाल सन बहुत बड़ा है और उसका जो इमेज बना वो इतना सा बना। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगा दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आई थिंक आप लोग को ये पॉइंट्स, ये 6 रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए यही है कि आपको ये 6 रे डायग्राम्स फिर से बनाने हैं, और इसको आप सभी लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग बनाओगे, क्योंकि जब तक आप ये रे डायग्राम्स बनाओगे नहीं बार बार, तब तक प्यारे बच्चों आपको इस पे परफेक्शन नहीं आएगा, और परफेक्शन इस पर लाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, अगला देखो, हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। कह रहे हैं कि कोई कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ आप हमें क्विकली बता दो, भले अप्रॉक्स वैल्यू बता दो, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बट फिर भी आप मुझे इसका फोकल लेंथ बताओ। तो कैसे करोगे, देखो यहां पर फैक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो प्यारे बच्चों इमेज कहां बनता है, या तो फोकस पर या तो फोकल प्लेन पर, है ना। तो देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कंसीडरेबल डिस्टेंस और एट इनफिनिटी फ्रॉम द कॉनकेव मिरर देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फोकस पर बनेगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मींस इमेज एट फोकस, सिंपल। ठीक, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, है ना, आप एक कॉनकेव मिरर ले लो, सन लाइट आ ही रही है, सन ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि इंफिनिटी पर है, वहां से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होगी, और अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा आपको पता है वो पॉइंट फोकल प्लेन पर होगा, तो आप यहां से फोकल लेंथ, एक रफ वैल्यू फोकल लेंथ की आप निकाल सकते हो। सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्विकली बट अप्रॉक्सीमेटली।
अब आइए आगे की बात करते हैं। यहां पर इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या बताया गया है। यहां पर आपको वही 6 रे डायग्राम्स को समराइज किया गया है, जिसमें पहले केस में आपसे मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा विद इन फोकस है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज उसका कहां बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, एनलार्ज था, और वो अकेला इमेज था जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट था। क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट अकेला ये केस है, देखो 6 केसेस में से केवल एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। सो दिस केस बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो उसका इमेज कैसा बनता है प्यारे बच्चों, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगा, और ये इमेज कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट देखिए, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज होगा, और ये भी रियल एंड इनवर्टेड इमेज फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है हमारा तो इमेज भी प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, और ये सेम साइज का इमेज होगा। The size of the image will be equal to the size of object. This is again an important case, and this will be also real and inverted image. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है प्यारे बच्चों तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनेगा। फिफ्थ है आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, डिमिनिश्ड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनेगा फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और वो भी इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं, 6 में से 5 केसेस में इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक स्पेशल केस है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, वहां पर इमेज एनलार्ज्ड भी है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बात, एक पॉइंट ये है कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर प्यारे बच्चों हर तरह की इमेज फॉर्म करता है, रियल भी बना लेता है, इन्वर्टेड भी बना लेता है, मैग्नीफाइड भी बना लेता है, डिमिनिश्ड भी बना लेता है, हाईली मैग्नीफाइड भी बना लेता है, हाईली डिमिनिश्ड भी बना लेता है ना। हर तरह की इमेज प्यारे बच्चों ये फॉर्म कर लेता है। अब आइए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बताते हैं कि कॉनकेव मिरर को आप कब कब और कहां कहां पर यूज करोगे। तो कॉनकेव मिरर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है शेविंग मिरर्स के रूप में, फेस को देखने के लिए, शेविंग करने के लिए, है ना। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो टीथ है उसकी बड़ी इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन ऑब्जेक्ट्स, vehicle headlights and such lights to get powerful beam of light। क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, प्रॉपर्टी को कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, है ना। इस वजह से इसको हम लोग वॉच में, व्हीकल की हेडलाइट्स में और सर्च लाइट्स में यूज करते हैं ताकि वो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करे तो एक फोकस बीम हमें दिखाई पड़े। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स टू फोकस लाइट body parts of the patient such as eye, ear, nose, throat, etc. to be examined by the doctor. कॉनकेव मिरर होते हैं तो डॉक्टर्स लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए उस तरीके से यूज किया जाता है। हालांकि आजकल सिस्टम हो गया है तो इसके बजाय और भी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसको डॉक्टर्स यूज करते हैं। फिलहाल कॉनकेव डिशेस to receive TV signals from the distant communication satellite। तो सैटेलाइट से टीवी पर जो सिग्नल आते हैं RSI और सब आपने देखा होगा, सैटेलाइट होती है छत पर, तो वहां पर भी हम लोग कॉनकेव डिशेस यूज करते हैं, वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, है ना। तो वहां पर भी
real inverted at same size as the object. अगर जो इमेज सेम साइज है, इसका मतलब मैंने आपसे बार-बार कहा था ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होती है जो उसी को हम लोग बोलते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर इस तरह का कोई मिरर है, ये उसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट उस मिरर का पोल कहलाएगा, यहां कहीं पर उसका अपना सेंटर होगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है और यही डिस्टेंस तो रेडियस कहलाती है। और हम सबको पता है अगर फोकल लेंथ हमें पता है f, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन होता है f इज इक्वल टू r बाई 2। तो प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया 2 इंटू 10, यानी कि दैट रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और ऑब्जेक्ट भी हमारा इस पोल से, इस मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। सोचो, कह रहे हैं आपसे रियल इमेज पहली बात तो फॉर्म करनी है ना। रियल इमेज बोलो 6 में से 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमसे कह रहे हैं रियल इमेज फॉर्म करनी है, वो भी ऐसी इमेज है जिसमें इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। मतलब इमेज कैसी है प्यारे बच्चों? इमेज इज मैग्नीफाइड। तो कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, देखो ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो गलत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि अगर सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तब तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां तो भाई सेम साइज का इमेज जो है वो फॉर्म होता है। फिर कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस में रखोगे तो आप पोल और फोकस के बीच में जब रखोगे तो उसमें मैग्नीफाइड इमेज तो बनती है, नो डाउट, लेकिन वो वर्चुअल होती है। जबकि यहां पर कैसी इमेज बोली गई है? रियल। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। अब हमसे कह रहे हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या एट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ध्यान से देखो भाई। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो प्यारे बच्चों इमेज देखो कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है। कैसी होती है? डिमिनिश्ड। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो यही इमेज कैसा होता है? एनलार्ज्ड। तो आप खुद ही सोचो कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये वाला या ये वाला? तो देखो ये सही है, सी ऑप्शन। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, जबकि ये केस हमारा गलत है, क्योंकि इस केस में जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है। लेकिन हमसे क्या बोला गया? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफाइड इमेज प्यारे बच्चों में बनाना था। ठीक। अब ये टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको रे डायग्राम अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट, रियल इमेज formed by concave mirror is smaller than object if the object is smaller than object हमें चाहिए। अच्छा, between center of curvature and focus, कह रहे at a distance greater than radius of curvature, कह रहे radius of curvature से ज्यादा डिस्टेंस पर हो, at a distance equal to radius of curvature, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे सेम साइज का बनेगा। at distance equal to focal length पे रखोगे तब तो इन्फिनिटी बनेगा। केवल फिर से कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास? 2 ऑप्शंस, पहला या दूसरा। पहले में कह रहे हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो आइए चेक कर लो भाई। अभी मैंने दिखाया था आपको, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो बेटा तो इमेज कैसा होगा? एनलार्ज। यही तो हम लोगों ने टिक किया था इसके पहले वाले में। लेकिन हमसे यहां पर क्या बोला गया है? डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? देखो जरा, चेक करो। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो गलत है, इसका मतलब एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।
कह रहे पहली बात तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये तो केस नंबर 1 है ना। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो केवल और केवल एक ही पोजीशन पर बनती है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में। तो एट फोकस नहीं हो सकता, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं हो सकता, पोल पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी कि करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा हुआ हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, the image formed by concave mirror is real, inverted and of same size as the object। देखो रियल एंड इन्वर्टेड तो 6 में से 5 केसेस में होता है, लेकिन सेम साइज वाला काम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं हो सकता, बिटवीन नहीं हो सकता, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये करेक्ट है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी पार्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल हो, इन्वर्टेड हो और हाईली डिमिनिश्ड हो, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑब्जेक्ट कहां पर है देखो जरा। अगर आप बात कर रहे हो रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड है ना, तो एक ही केस में हाईली डिमिनिश्ड है, वो कब है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी पर हो। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं अपना, कहां पर ऑब्जेक्ट हो हमारा, एट इनफिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। यहां पर कह रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, तो इसमें तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट। फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाओगे सेम साइज की इमेज बनेगी प्यारे बच्चों, लेकिन एक ही केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो, है ना, तब इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड पर होती है। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज। अगर ये कॉनकेव मिरर है ऐसा, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल, दिस पॉइंट इज पोल, कहीं ना कहीं यहां कहीं पर इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हमसे कह रहे हैं लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है तो, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है लाइक दिस, अब ये तो चलो मैं यहां बना के इसको भी थोड़ा सा घुमा देता हूं, ऐसा, ठीक, ये लाइट रे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से लाइट रे आ रहा है, चेक कर लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ना। अब इस पॉइंट पर यहां पर होने तो वाला एक ही काम है, यहां पर होएगा तो रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के लिए हमको नॉर्मल पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों नॉर्मल आपका, मैंने आपको सिखाया है कि इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, यही नॉर्मल होता है, यही क्या है हमारा, दिस लाइन इज नॉर्मल, तो यही नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में आ रही है लाइट रे, इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो ये एंगल कितना होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसके लिए आपको बताना है कि भाई एंगल कितना होगा, सो दैट एंगल विल बी 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये है ना, और यही नॉर्मल भी हमारा है, यही नॉर्मल होता है इसी डायरेक्शन में, लाइक दिस इज नॉर्मल। तो इसका मतलब यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, दैट विल बी 0 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाने वाली लाइन होती है प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देखो, इन कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च की बात किया जा रहा है, मतलब टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर लगा होता है उसमें कह रहे हैं बल्ब कहां पर होगा। सोचो अगर टॉर्च है तो टॉर्च कैसी लाइट रेज देता है, ऐसे, है ना, तो ऑब्जेक्ट देखो कहां पर होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, एट फोकस होगा,
बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर होगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग टॉर्च की बात करते हैं, टॉर्च से जो लाइट रेज निकलती हैं, देखो यहां कहीं पर उसमें बल्ब होता है एक, ठीक, और ये रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं इस तरीके के। ये रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, लाइट रे को सीधा ऐसे भेजने का काम करते हैं। अब अगर लाइट रेज ऐसी पैरेलल टू ईच अदर आ रही है तो ऑब्वियस ये लाइट रेज जाकर इन्फिनाइट पर मिलेंगी, और अगर ये लाइट रेज इन्फिनाइट पर मिलेंगी तो ये कहां से निकल रही है प्यारे बच्चों, दे आर इमर्जिंग फ्रॉम फोकस। तो लाइट रेज फोकस से निकलती है और एकदम सीधे ऐसे चलती चली जाती है और ये जाकर फाइनली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ स्मॉल कॉन्केव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। In order to use this concave mirror as a dentist mirror, the distance of the tooth from the mirror should be। अब देखो, हमसे कह रहे हैं कि अगर इसको डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज करना है तो डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर, देखो टूथ क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है भाई जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अगर 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर हमारे पास है तो प्यारे बच्चों इस चीज को जरा समझिएगा। अगर आप कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हो भाई, तो कॉन्केव में 6 में से 5 केसेस में तो इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सोचो, अगर दांत ऐसा है और तुम्हें उल्टा दांत दिखाई पड़ेगा तो तुम क्या ऑपरेशन करोगे, है ना। इसका मतलब हमको इमेज कैसी चाहिए बेटा, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए, हमको इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में। तो इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो फोकल लेंथ अगर 2.5 है तो जो भी ऑप्शन यहां पर 2.5 से छोटा होगा बस वही हम टिक कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक है और वो है हमारा बी ऑप्शन। इसलिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट यानी कि टूथ कहां पर होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। इवन इसके अलावा भी कोई ऑप्शन अगर होता जो 2.5 से छोटा था वो भी हमारा आंसर हो सकता था, बट ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं जाएगा जिसमें मोर देन 1 करेक्ट है ना। तो अब आइए मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाता हूं प्यारे बच्चों। कोई भी स्फेरिकल मिरर अगर हमारे पास है तो आगे के अब जो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन होना चाहिए। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि भाई कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कौन सी डिस्टेंस को निगेटिव लेना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेजरली 3 या 4 तरह की डिस्टेंसेस होती है। पहला, अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, जिसको यू कहते हैं, यू मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको यू बोलते हैं। दूसरी डिस्टेंस होती है इमेज की। अगर मान लो इमेज ऐसी इन्वर्टेड इमेज बनी है तो इमेज की क्या डिस्टेंस है मिरर से, उसको वी बोलते हैं। ऐसे ही फोकस की क्या डिस्टेंस है, फोकस की डिस्टेंस, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, जिसको एफ बोलते हैं। और चौथा हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या डिस्टेंस है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो उसी के साइन कन्वेंशन के बारे में यहां पर देखिए हमें क्या क्या पता है। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला रूल देखो क्या है, सबसे पहला रूल है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे प्यारे बच्चों, पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल से ही सारी डिस्टेंस को मेजर करना है और किसी पॉइंट से मेजर नहीं करना है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है, आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अगर ये मिरर है और इधर की तरफ से लाइट रे आ रही है, मतलब इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा। लाइट रे हमेशा किधर से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे ये जो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। अगर मान लो मिरर ऐसे रखा हो तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं होगा, तो
आने वाली लाइट रे ऐसी होगी, तो इस बार हम इस वाली डायरेक्शन को प्यारे बच्चों कैसा मानेंगे, पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट लाइट रेज का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव हम लोग मानते हैं। क्लियर। डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आप मेजरमेंट करोगे वो नेगेटिव होगा, मतलब ये डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट ये डायरेक्शन में मेजरमेंट विल बी नेगेटिव, सो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। क्या क्या रूल मैंने आपको बताया, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जरा सब लोग, देखिएगा क्या क्या रूल्स हैं भाई हमारे पास। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये मान लो मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कहीं पर मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां कहीं मिडिल पॉइंट पर फोकस है, ये पोल है, ठीक है, और ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, अगर मैं इस वाली डायरेक्शन की बात करूं, ये डायरेक्शन होगी ना इंसिडेंट लाइट रेस का डायरेक्शन। इंसिडेंट लाइट रेस का डायरेक्शन हमेशा प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस को आप यू कह रहे हो, तो यहां पर यू जो होगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करनी है, तो आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे तब तो मेजर होगा। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, निगेटिव। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर यू कैसा होगा हमारा, निगेटिव। यू कैसा होगा, निगेटिव। अच्छा, फोकस ये है, पोल ये है, अगर फोकल लेंथ नापना है तो आप ऐसे आओगे, तो फोकल लेंथ भी हमारा कैसा हो गया यहां पर, निगेटिव, क्योंकि इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में आए। अगर इस केस की बात किया जाए तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। मान लो उसका जो इमेज फॉर्म हुआ अगर वो यहां हुआ फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया इमेज का डिस्टेंस, सो दैट वी विल बी आल्सो। मतलब प्यारे बच्चों 6 में से 5 केसेस में u, v और f ये सब नेगेटिव होगा। केवल एक केस में जहां पर इमेज जो है वो बिहाइंड फॉर्म हो रहा था, ये देखो, मान लो ये हमारा जो है मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं था पोल और फोकस के बीच में, और यहां कहीं पर उसका एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया था। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा ये था u, नेगेटिव। फोकस का डिस्टेंस ये था अगेन नेगेटिव, लेकिन इमेज राइट साइड में था ये, सो दैट v विल बी पॉजिटिव। केवल यही एकमात्र केस है जिसमें v पॉजिटिव होगा, अदरवाइज u, f और v ये तीनों ही नेगेटिव होंगे, जिसमें u और f तो कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, आप देख सकते। ठीक, 6 में से 5 केसेस में v भी नेगेटिव होगा, केवल एक केस में जो कि अलग केस था उसी में ये v हमारा कैसा है, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। देखिए, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस ऑब्वियस है लेफ्ट साइड में होगा, तो आप ऐसे मेजर करोगे तो दैट विल बी नेगेटिव। और अगर ये मान लो इस तरीके का आपका मिरर है कॉन्वेक्स, तो इसका फोकस इधर कहीं पर होगा, तो आप ऐसे मेजर करोगे सो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है, जबकि यहां तो उल्टा लिखा है, तो ये तो गलत है। फोकल लेंथ ऑफ बोथ पॉजिटिव गलत है, बोथ नेगेटिव ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। आ जाइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉनकेव मिरर। कह रहे हैं कौन सा कॉनकेव मिरर में नहीं अप्लाई होता। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, ये तो होता ही है, तो ये तो अप्लाई कर सकते हैं। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब समझो जरा बात को, देखो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ये पॉइंट तो सही है, लेकिन यहां पर हमसे क्या पूछा गया, डज नॉट अप्लाई, कौन सा अप्लाई नहीं होगा, मतलब गलत कौन सा, ये तुम्हें देखना है ना। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,